एक और सालों से वडोदरा की विश्वामित्री नदी को शुद्ध करने की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मरी हुई मछलियों को विश्वामित्री नदी में फेंककर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। वडोदरा के सूरसागर तालाब से पिछले 2 दिनों में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां बरामद हो रही हैं। सूरसागर में मरी हुई मछलियों को वहां से एकत्रित कर विश्वामित्री नदी में फेंका जा रहा है। एक और विश्वामित्री नदी को शुद्ध करने के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आने वाले समय में और करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन वडोदरा कॉर्पोरेशन विश्वामित्री को शुद्ध करने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है। ये बात बार बार सामने आती रहती है और विश्वामित्री नदी में मरी हुई मछलियां फेंकना कुछ यही साबित करता है। वह विश्वामित्री और विश्वामित्री बचाओ जैसी कई संस्थाएं नदी को बचाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयासरत है, जिसके सदस्य डॉक्टर जितेंद्र गवली ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैंने भी वो वीडियो क्लिप देखी जिससे मुझे पता चला कि सूरसागर में ऐसे भी हमने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पहले ही गंदा करके रखा है पानी का क्वालिटी को, क्योंकि उसकी वाटर क्वालिटी तो बिगड़ गई, क्वांटिटी में भी बहुत ओछा हो गया है सूरसागर। क्योंकि जब आप ब्यूटिफिकेशन करते हो तो आपको जो पट है उसको खोल देने पड़ते हैं, तो उतना पानी का लेवल वो नीचे रखा है। पहले जो था पूरा का पूरा सूरसागर का जो भर जाता था ओवरफ्लो इसमें दांडिया बाजार से बह के, मछियाँ कास से बह के, नवलाखी से नदी में मिलता था। तो ये सिस्टम को कॉरपोरेशन ने कम्प्लीटली बंद कर दिया है और वहाँ पे 1 मीटर डायामीटर का अभी पाइप है उस मछियाँ कास में, कि जिसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है उसको 1/10 जितना कम कर दिया। और वो पाइप क्यों डाला है, तो उसमें बहुत बड़ा पंप लगा के, पंप से हम लोग पानी यहाँ से वहाँ निकालने में बहुत होशियार हो गए हैं। तो वही इंजीनियरिंग का कमाल है हमारा, कि पहले जो डेप्थ वाला पानी था उसको हमने बिगाड़ दिया, उसका लेवल कम कर दिया। सूरसागर के बीच में शिवजी की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति के नीचे का पानी कोई इतना डेप्थ वाला नहीं है, उसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है। अभी डेप्थ कम होने से नेचुरली जो भी उसके जीव थे वो कम हो गए। अंदर कछुए थे, मछलियाँ थी, मछलियाँ तो अक्सर वहाँ पे मरा करती है। पता नहीं है कि वो पानी क्यों इतना जहरीला हो गया है। तो ब्यूटिफिकेशन उसका एक रीज़न हो सकता है। उसका ऑक्सीजन लेवल ही कम हो गया है। जो फाउंटेन कंटिन्यू चलने चाहिए सूरसागर में हमेशा बंद रह जाता है, और वो होने से उसके जो भी जीव जंतु है उसके अंदर के, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। पानी स्टेबल होता है तो वो स्टैग्नेंट वाटर हमेशा पोल्यूट कर देता है ज़्यादा। तो ये रीज़न है कि मछलियाँ फिर अक्सर बड़ी मछलियाँ मर के फ्लोट करती हुई देखी जाती है। अब इन मछलियों को पकड़ के सबको इकट्ठा करवा के, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने शायद वो काम करा, क्योंकि वो पहले उसमें इंटरव्यू में तो वैसा ही बोला गया है, किसी का नाम बोला गया है कि किसी ने उसकी आंगली की है, मतलब अंगुली की है, कि अंगुली निर्देश कि ऐसा करिए काम, ये सॉल्यूशन था उनका। तो मरी हुई मछलियाँ इकट्ठा करके, जो अक्सर बास आती है वहाँ पे चलने वालों को, सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं भी जाता हूँ कई बार, तो मुझे पता है कि अक्सर बास आती है। सूरसागर जो अच्छा था तालाब, उसको हमने गंदा कर दिया, हमको ये मानना पड़ेगा ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। और ये मरी हुई मछलियाँ फिर अभी हमको एक ही रास्ता है, हमारे पूरे शहर का कचरा ढोने वाली एक ही नदी है हमारे पास, विश्वामित्री, यानी सब कुछ हमारे पाप जो है वो धोती है हमेशा। तो उसी हिसाब से मछलियों को छोड़ दिया गया, मतलब डाल दिया गया, डेड बॉडीज़ को डाला है। और पॉलीथीन भी, वो जो आदमी था डालने वाला वो एकदम अनपढ़ आदमी था, किसको भेजा था, वो ट्राइसिकल लेके आया था, और उसने पॉलीथीन भी, बड़े बड़े पॉलीथीन के झबले जो बोलते हैं हम लोग, वो भी ऐसे ही छोड़ दिए, नदी में ही डाल दिए। तो हम लोग एक जगह बोलते हैं कि विश्वामित्री में इतना करोड़ों रुपए का खर्चा करवा के कॉरपोरेशन रिजुविनेशन के प्लांट वगैरह कर रही है। 4,85,00,000 रुपया हमने डिज़ाइनिंग में दिया हुआ है। जब रिजुविनेशन पूरे नदी का हम लोग कर रहे हैं, हमारी जैसी संस्था है जो वह विश्वामित्री अभियान लेके चली है, सीएमओ ऑफिस तक जाके प्रेजेंटेशन मैं खुद करके आया हूँ। हमको हमारी नदी सुधारनी है या इस तरह बिगाड़नी है, वो हमको सोचना पड़ेगा। जिसने भी ये इंस्ट्रक्शन दिए और ऐसे छोटे मोटे काम करवा लेते हैं जो लोग, उस पर कॉरपोरेशन को एक्शन लेना चाहिए। तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है कि एक तो मछलियों को मारा और वहाँ से उठा के फिर हमारे नदी में डाल दिया।